जीवन में हर कोई, तुम इधर आए हो तो हर कदम पे तुम्हारी परीक्षा होगी, और इस परीक्षा से घबराना नहीं है। बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं इसलिए कि जब परीक्षा हो तो हम पास हो जाएं। तो ये संसार में परमात्मा ही बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए खड़ा है, और हर पल महसूस करो, तब तुम सावधान रह पाए और अपनी परीक्षा में आप खरे उतरो। घबराओ नहीं कि परीक्षा होगी, कोई बड़ी परीक्षाएं नहीं। सीता की देखो, सीता जी की, सीता मैया की कितनी परीक्षा दी, अग्नि परीक्षा दी, जाने क्या क्या परीक्षाएं दी। तो संसार में परीक्षाएं आए हो तो परीक्षाएं तो होंगी, और परीक्षा देने के लिए तैयारी तुम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। घबराना नहीं है। होशियार बालक कभी घबराता नहीं है। तो यहाँ तुम्हारा जीवन बनता है और सुंदर बनता है। कितने लोग तुम्हारे साथ लगे रहते हैं, अड़ोसी भी, पड़ोसी भी, अड़ोसी भी और पड़ोसी भी तो सब लगे ही तो रहते हैं तुम्हारे बनाने में। लेकिन मेरी मूड ऑफ होती है तो समझ में नहीं आता। तो मूड ऑफ करके नहीं रखो, मूड ऑन करके रखो। मूड ऑफ ना हो, खोल के रखो मूड। संसार में बहुत कुछ है, भगवान ने तुम्हारे लिए दिया है, उसे अपने जीवन पे लागू करो। ज्ञान हो गया है तो ज्ञान के द्वारा ज्ञानी क्या उठाएगा? गुलदस्ता बना लेगा सबको उठा के, सुंदर सुंदर चीजें। और कबाड़ भी है तो तुम्हारे पास जुगाड़ भी है, तो कबाड़ से भी काम ले लोगे कि नहीं? गुरु ने तुम्हें जुगाड़ दी है कि नहीं? और फिर इंडिया में बैठे हो, भारत में बैठे हैं, और भारत में सबकी जुगाड़ गाड़ी है। लेकिन जुगाड़ किसके लिए? अपने जीवन को बनाने के लिए। टूटी फटी गाड़ी है, इसको भी जुगाड़ से काम कर लो, जुगाड़ से काम ले लो इससे। अभी पहले ऐसी गाड़ियां नहीं चलती थी, लोग जुगाड़ गाड़ी क्या है, ये जुगाड़ गाड़ी है। तो ये अगर गाड़ी ना चले, काम ना आए, तो इससे जुगाड़ से काम लो, ये गुरु दे देता है। कोई ना कोई जुगाड़ बना लो अपने पार जाने का। दुनिया से कोई ना कोई रास्ता तुम्हें निकल ही आएगा, दुनिया में भी बैठे हो। पर तुम्हारे लिए दुनिया बनी ही नहीं है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। अगर आता है भी नजर तो भी अच्छा उठाओ। इस संसार में संशय तो है, भ्रम तो है, लेकिन सार भी तो उसी में है। प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, लेकिन हमको ना पता था, हमको पता नहीं था। अब हमको मालूम हो गया कि प्रश्न में उत्तर है, उसको खोजना नहीं आता था। तो यहां जीवन कैसा था? प्रश्न अंदर में बहुत उठते थे, उसी प्रश्न में उत्तर था। जब तत्व ज्ञानी मिला तो वहां मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। अर्जुन के अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, संसार में ऐसा कोई नहीं था कि उनके प्रश्नों का उत्तर देता। दुनिया वाले उनके प्रश्नों का उत्तर जानते ही नहीं थे। तो ऐसे ही तुम संसार में अपने प्रश्नों का उत्तर लेने जाते तो कभी नहीं मिलेगा, वहां समाधान नहीं मिलेगा। तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर देने वाला वहां कोई योग्य है ही नहीं। चारों तरफ समस्याओं से घिरा था। क्या करूं क्या ना करूं,
ऐसे ही तुम जहां बैठे हो तुम्हें लगता क्या करूं क्या ना करूं, कैसे ज्ञान तो बहुत सुनते हैं फिर भी समस्याएं आ जाती हैं, इनको कैसे हम हल करें कुछ समझ में नहीं आता, बहुत समस्याएं खड़ी। जब तक तुम हो तब तक समस्या है, तुम नहीं हो तो समस्या भी नहीं है। ये प्रश्न का हल हो जाता है। पूछते हैं क्या करें गुरुजी, इसका क्या हल है? तो बोला बस तुम ही मर जाओ, तुम ही गुम हो जाओ, तुम ही लापता हो जाओ। जब तुम बचेंगे नहीं तो समस्याएं भी नहीं बचेंगी। इतना इजी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं कहीं मिलता। तुम सच समझते हैं, जो भी संसार में घटित होता उसको तुम सच समझते हैं, और भगवान कहता मैं सच नहीं समझता, खेल समझता, झूठ समझता। बस यही तुम समझ जाओ, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो दुख से तुम्हें बचाने वाला तो तत्व ज्ञानी ही है, बाकी तो नहीं कोई बचा सकता। पोथी पढ़ के जग मुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ के जग मुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये 2.5 अक्षर जो पढ़ता है राम नाम का वही ज्ञानी होता है, और वो प्रदर्शन के लिए वो मौन हो जाता है, प्रदर्शन नहीं करता। आज हमारे गुरुजनों ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, सहज ही सब कुछ जैसे उनको सहज मिला सहज सबको दिया, और सहज है भी। परमात्मा बहुत सहज है। हम लोग कहते बड़ा कठिन है, पर वेदों ने भी कठिन कठिन गाया। वास्तव में ये कठिन है, पर तत्व ज्ञानी तुम्हारा मिल जाए साथ, जो साथ चले, तो तुम्हारे लिए कोई कठिन है? उसके पद चिन्हों पे चलते चलो। उसके संग अंग संग वो तुम्हें लेके चलता है साथ, तुम साथ चलो। साथ चलो तो तुम्हें सब रास्ता पता हो जाएंगे। उसके साथ चलोगे, जीवन में सारे रास्ते तुम्हें मालूम होंगे। इधर रास्ता जाएगा तो यहाँ कुछ, और ये सीधा रास्ता है, मुक्ति का सीधा रास्ता उन्होंने दिखाया है। हम टेढ़ी राहों पे जाएं तो वो क्या करे? मुक्ति का हमको सीधा रास्ता परमात्मा ने दिखाया है, गुरु ने दिखाया है। फिर भी मुझे टेढ़े मेढ़े चलने की आदत है, तो फिर वो क्या करे? फिर हरि क्या करे? फिर गुरु क्या करे? टेढ़ी बेढ़ी राहों पे जाए तो मैं क्या करूं? तो भगवान कहता है तुम टेढ़ी बेढ़ी राहों पे जाओ तो मैं क्या करूं? मुक्ति की राह चलाई है मैंने। ये जो ज्ञान की रास्ता है ये मुक्ति की राह। इस ज्ञान में आने के बाद तुम मुक्त हो गए। अच्छा, मुक्ति है क्या? कि जो विचारों से, संसार से, बाल बच्चों से, इच्छाओं से बंधे हुए हैं, अपने मन से ही तो बंधे हैं, किसी ने बांधा तो नहीं है। तो ये बंधन है। आप ये समझ लो मुक्ति और बंधन क्या है। आज यही बात होती है, मुक्ति और बंधन क्या है। मुक्त अंदर से छूट जाना, बाहर से नहीं। अंदर की रस्सियां छूट जाए तो मुक्ति है। अंदर से विचारों से, अंदर ही से तो बंधे हो, सब कुछ अंदर से ही माना है। बाहर का माना हुआ तुम्हें नहीं बांधता है, बांधता है, लेकिन अंदर जो माना हुआ है, मन से जो माना हुआ है वही बांधता है। बांधता है कि नहीं? मन से जो इस संसार को, जगत को बनाया है उसमें बहुत सारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं वासनाओं से ही घिरा पड़ा है जीव। तो तुम्हें कोई मुक्त नहीं करा सकता अगर तुम नहीं मुक्त होना चाहते तो। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े रहे, वो युक्ति बता सकते, ये ज्ञान बता सकते, तुम्हें रास्ता बता सकते, चलना तुम्हारा काम है। तुम अक्सर कहते गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे दो, तो आशीर्वाद क्या वो दे बताओ? आशीर्वाद रूप तुम हो खुद। तुम अपने पर आशीर्वाद, अपने स्वयं को आशीर्वाद लो।
मुक्त हो जाओगे। और हम लोग क्या करते हैं, संत महात्माओं से आशीर्वाद लेने जाते हैं। वो आशीर्वाद कौन सा है? तुम इस दर पे सत्संग पे आओ और ब्रह्म ज्ञानी के वचन सुनो और वो अपने जीवन में लागू करो, उसके अकॉर्डिंग चलो। ये अपने आप ये आशीर्वाद ही है। ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद नहीं, ये आशीर्वाद, उस पे चलोगे। वो तो आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन तुम ये सोचते हो कि सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे। वो तो तुम्हारे उसके हाथ तो 24 घंटा रहते। तुम घर पे जाओ, ज्ञान अपने वो सिर पे तुम्हारे हाथ है, मेरे सिर पे रख दे, नहीं कहते। उसका सिर पे हाथ है, पर तुम्हें मूढ़ता के कारण वो हाथ दिखाई नहीं पड़ते। हाथ ही तो है जो यहां बैठे कि आशीर्वाद ही तो है जो तुम्हें ज्ञान से बताता रहता, लेकिन इच्छा के कारण तुम उसको अवॉइड कर देते हो, गुरु को अनदेखा कर देते हो और अज्ञान को महत्व दे देते हो। वो जान जाता है कि तुम नहीं मुक्त हो पाओगे, तो भी ये कहो कि वो हमको श्राप देता है, तो श्राप तो कभी नहीं देते। संत महात्मा गुरुजन कोई भी श्राप नहीं देता है। तुम्हारे जैसे कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसका रिटर्न गिफ्ट तुम्हें मिलता है कि नहीं? कर्मानुसार। तुम अभी सत्संग में बैठे हो, भगवान से योग लगाए हो, तुम्हारा कर्म है कि दाएं बाएं तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, अपना लक्ष्य दिख रहा है, तुम आनंद में अभी समझ गए। और यहां तुम बैठे, तुम्हारा दाएं बाएं लोगों पे मन जानना आना ये सब चीजें, तो तुम मुक्त कहाँ है? किसी और को खोज रहे, अभी और कुछ तलाश है, लोगों की तलाश है, सहेलियों की तलाश है। ये सब तलाशें छूट जाएंगी। अभी सबकी तलाश है, वो कहाँ वो कहाँ वो कहाँ। अपनी तलाश कब करोगे? इसी में लगे रहोगे तो अपनी तलाश नहीं हो पाएगी। जब तुम्हें लोग कहें तो और ऊंचा उठने की कोशिश करो, तो तुम उन बातों में पड़ जाते हैं कि नहीं? कि देखो ज्ञान में जाते हैं लोग, हमको ऐसा कहते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हारी उंगलियां बेवजह नहीं उठती हैं, कसूर कोई जरूर होता है। बाहर से हम ठीक दिख रहे हैं, लेकिन अभी कितना गटर पड़ा है, सही तो कह रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कह रहे। गलत कोई नहीं कह रहा, सही कह रहे हैं। लेकिन हम मानने को जैसे संसार में नहीं तैयार थे, वैसे गुरु के दर पे आने के बाद नहीं। अरे हम सत्संगी हैं, क्यों नहीं चलते? तुम्हें क्या लगता है? तो कुछ चीजों पे चल पाए, कुछ बातों पे नहीं चल पाए, तो सही तो कह रहे हैं। वो तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि तुम और अपने साथ मेहनत करो, ये बात कह रहे हैं, तुम्हें लग जाता बुरा। हम सबको ये बात बुरी लगती है। कोई अगर हमको कहे कि तुम सही नहीं चलते हो तो बहुत खराब लग जाता है। कोई कहता है तुम एक आंख से काने हो और कहता है तुम बहुत अच्छे हो, बड़े सुंदर तुम्हारी आंखें हैं, बहुत बढ़िया है। तो आपको पता है कि मेरी आंख है ही नहीं एक, और एक है, और ये अगर कह रहा है तो ये बट्टा है। तुम जानते हो, बड़ा तारीफ कर रहा है, तो उस तारीफ को आप जान रहे हो। ये मिठाई ये सबको अच्छी लगती, एक आंख है नहीं और ये लगता है शायद इसने एक आंख देख नहीं पाई है, तो सही तो बात है, इसको ये समझ में आ गया इसकी दोनों आंखें। वो अनजान नहीं है, तुम अनजान हो। तुम्हारी एक आंख नहीं है और तारीफ में बड़े खुश हो रहे हो। ऐसे ही कितनी तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारे अंदर ये गट्टर पड़ा है और तुम सोचते हो कि हमको कोई ज्ञानी कहे, हर जगह हमको अवार्ड मिले। हम सब लोग यही तो चाहते रहते हैं हर किसी से। अभी ज्ञान के बाद क्या छूटा है? ज्ञान चालू है, पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो कोई इसको जल्दी से अपना कंप्लीट कर ले तो अपने आप पता चल जाएगा, प्रशंसा में आप फूलोगे नहीं, ना मान में ना अपमान में। ये द्वंद्वी जोड़ों से आप उठ जाओगे, फिर आप कोई कहेंगे नहीं कि भैया हम काने हैं, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। वो कह रहा है लेकिन तुम तो जानते ही हो, कहने दो उसे।
आप तो अपनी बात समझ ही रहे हो ना। कोई कितना भी तुम्हें गुरु कहे, ज्ञानी कहे, महात्मा कहे, तो ये ज्ञान की तारीफ है, तुम्हारी नहीं। पर इसमें तो कितनी अभी बातें पड़ी हैं। और गुरु की बहुत मेहनत है निस दिन। कुछ तुम भी लगा लो जोर, उसकी मेहनत निस दिन है। और कुछ हम भी अपना जोर लगाते चले, धीरे धीरे अपने अंदर से पावरफुल होते चले, ऊंचे उठ जाएं। कीचड़ जब आता है तो कमल कीचड़ से 1 फुट ऊंचा हो जाता है। ये उसमें विशेषता है। अगर रात भर बारिश हो, इतना पानी हो, इतने में हो, तो 1 फुट ऊपर होगा। अगर वो इतना भर जाए तो भी 1 फुट ऊपर, फिर इतना भर जाए तो भी 1 फुट ऊपर। तो ये विशेषता है। बोला इतना बड़ा क्यों हो गया, डूबा नहीं, इतनी बारिश हो गई लेकिन ये ऊपर ही है। तो संत की महिमा है। इसी तरह इस संसार में ही वो संत रहता, ब्रह्मज्ञानी सबके बीच में रहता, इस गटर में ही रहता, पर गटर का असर उस पे नहीं होता। जैसे ही गंद कचड़ा आता वो 1 फुट ऊपर उठ जाता है अपने निश्चय में। इन्हें हंस कहते, इन्हें तत्वज्ञानी कहते। ऐसे ही संसार में तुम सब कार्य करते हो, निर्लेप नारायण हो, ये याद रखो। आत्मा में कुछ भी कीचड़ नहीं है, पर शरीर है, ये पोषण लेता है संसार से। जहां ये बैठा है इसकी अपनी प्रारब्ध है, ये प्रालभूत है, वो मिल रहा है, मिलना है। प्रालभूत को समझ जाते हो तो अंदर में संतोष आ जाता है ज्ञान के कारण। नहीं तो बड़े दुखी होते रहते हैं, तो तुम्हारा ये दुख दूर हो जाता है। सब कुछ यहाँ सब बना है, पर इससे भी प्रालभूत से ऊपर तुम हो। आत्मा प्रालभूत के अंतर्गत नहीं है। ये शरीर की अपनी प्रारब्ध है। इससे, इसकी प्रारब्ध से जो भी मिला घर और बाहर, प्रारब्ध को समझकर मुस्कुराते हुए आनंद और शांति में रहो। इसकी अपनी प्रारब्ध है, इसको जो जैसा है वो हो रहा है। इसको तुम देखने वाले हो गए, दृष्टा, साक्षी, साक्षी बन। ये रोज हमको पक्का करना है, फिर हमें कोई भी तकलीफ सताने ना पाएगी, क्योंकि इनसे ऊपर उठ गए, कचड़े से ऊपर। कचड़ा कचड़ा में मिल गया तो कचड़ा क्या पोषण दे रहा है। तुम यहाँ एंजॉय तो कर रहे, ये है अगर, और इससे बहुत से तुम एंजॉय ही कर रहे हैं। तुम्हें आता है कचड़े को, जो उर्वरा शक्ति कचड़े से मिलती है, तुम्हें भी तो इस संसार से शक्ति मिलती है, पावर मिलती है। कौन सी? दुखों से चोट अगर खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। क्यों नहीं समझते? यही तुम्हें जो है परमात्मा से मिलाते हैं। कुंती ने भी दुखों से चोट खाई ना, और तभी भगवान कृष्ण साथ रहे। तो दुखों से घबराएंगे या नहीं घबराएंगे बताओ? अगर कोई आपत्ति विपत्ति है तो घबरा जाते हो, तो घबराना थोड़ी है। ये जो हमने कभी कई जन्मों का कर्म है, लेकिन हमको पता नहीं है, वो हमारे सामने आ जा रहा है, और सब गुरु ने रख दिया, क्योंकि इसी जन्म में तुम्हारा कट जाए सब, तो मुस्कुरा के खा जाओ, कोई दिक्कत है? वो दृष्टांत चला था, बहुत बढ़िया। राजा घुड़साल में थे, राजा था ना, तो राजा घुड़साल में था, तो राजा ने क्या किया? उधर संत आए कमंडल लेके, और संत ने क्या किया? राजा से भिक्षा मांगी, मम भिक्षाम दे, मम भिक्षाम दे। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ घुड़साल है, यहाँ कोई देने योग्य वस्तु नहीं है, चीज नहीं है। फिर भी संत जी ये बात कहते रहे। तो फिर बहुत देर तक ये बात कहते रहे, वो नहीं समझ पाए राजा की बात को। संत जी बाहर ये कहते रहे। राजा को क्रोध आया,
बोला इतने समय से मैं बता रहा हूं, वो समझ में नहीं आ रहा, ले ये ले जा। ये घोड़े की लीद कमंडल में गुस्से में डाल दी, क्रोध में, थोड़े से क्रोध में, अनावश्यक बार बार कहने के बाद समझ नहीं। ऐसे तुम्हारे यहाँ भी कोई लोग आते हैं, घर में भी बाल बच्चे बहू बेटे के रूप में क्रोध में क्या क्या आप कह जाते हैं, कह जाते हैं कि नहीं, अनावश्यक बातें। तो वो ये नहीं समझ लो कि आपने बीज डाला है वो अंकुरित नहीं होगा, वो अंकुरित होगा, चाहे छुप के डालो चाहे सामने डालो, आएगा जरूर, आएगा कि नहीं। बीज पड़ा है तो अंकुरित जरूर होगा। तो राजा के कमंडल में, वो संत के कमंडल ने राजा ने लीद डाल दी। चुपचाप मौन होके संत जी जंगल की ओर प्रस्थान किए। जंगल में उनकी कुटी थी, पर्ण कुटी, तो वहां रहते थे। उन्हें कमंडल की लीद ऐसे ही एक दो घर मांगते थे, फिर जाते नहीं थे कहीं मांगने। जहां कहीं अगर इतना संतोष था, जब मिल जाता था, दिन भर एक संग्रह प्रवृत्ति संतों में नहीं थी, जो उसमें मिल गया उसी में सब हो गया, जितना मिल गया उसे ग्रहण कर लिया, और नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर पूरे दिन कोई भी मांग जांच की और मन में कोई ये भी नहीं कि अब मुझे जाना है। पलट दिया, आराम से अपने भगवान के भजन में लग गए। और जहां ये लीद पलट दी तो वो अपनी कुटी से थोड़ा दूर ही रखी, भाई यहाँ क्यों डालें, गंद कचड़ा करें, दूरी रखें। और भगवान को ये पसंद नहीं कि मेरे भगत को कोई इस तरह का व्यवहार करे। तो संत ने वो लीद रख दी और वो दिन दूनी रात चौगनी लीद बढ़नी लगी। इधर प्रभु की कृपा ऐसे कि राजा को एक दिन लगा कि चलो आखेट करने जंगल की ओर चलते हैं, बहुत दिन से निकले नहीं, और शस्त्रों का चलाना, उसका अभ्यास भी बहुत जरूरी है। राजा साहब जब निकले घुड़सवार करके और जंगल की ओर प्रस्थान किए, तो जंगल में देखा सुनसान जगह, यहाँ कोई है भी नहीं, कोई गांव नहीं, कोई नगर नहीं, बस्ती नहीं, कुछ भी नहीं है, ना घोड़े हैं ना कोई और जानवर है, और लीद तो ये घोड़ों की लग रही है। पर ये जंगल के जंगल और ये पहाड़ियां ऐसी लीद की हैं, तो आखिर ये लीद आई कहां से? जिज्ञासा राजा को बढ़ी, आखिर है तो यहाँ कोई। तो चारों तरफ राउंड, क्योंकि पहाड़ियां इतनी उसकी लीद की बन चुकी थी, संत जी की कुटी दिखाई नहीं पड़ रही थी। जब चारों ओर जिज्ञासा बढ़ी, चारों ओर देखा, तो वही संत जी की कुटी मिली। समय काफी हो चुका था, संत को राजा भी नहीं पहचान पाए और संत भी राजा को नहीं पहचान पाए। संत जी के पास गए, घोड़े से उतरे और निवेदन किया कि संत जी, ये मैं एक अचंभा देख रहा हूं, ये सब घोड़ों की लीद कहां से आई? तो संत जी ने बोला, ये मत पूछो, कि नहीं नहीं ये मुझे बताओ जरूर। बोला ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहते हैं, बहुत जिज्ञासा है, तो हम बता रहे हैं कि एक दिन सुबह सुबह मैं भिक्षा लेने गया था, तो एक राजा के राज्य में पहुंचा, वहां घुड़साल था, तो मेरे कई बार कहने के बाद वहां कुछ था नहीं, तो उन्होंने, वो राजा ने मेरे कमंडल में लीद डाली थी, तो वो लीद में लेके चला आया और यहाँ पलट दी, और ये दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। बोला सो ये क्यों बढ़ रही है? बोला ये कर्म है, ये बढ़ती रहेगी जब तक वो आएगा नहीं। राजा को एकदम लगा कि मैं ही तो हूं वो,
जिसको मैंने एक संत को लीद दी, वो संत भी यही, पर संत को पता नहीं। उसने पैर पकड़ लिए, बोला मुझे माफ कर दो। और संत बहुत परमार्थी, निर्मल जिनके अंग, और तपत बुझाए और की दे दे अपना रंग। तो उन्होंने कहा, बोला मैं ये सब कोई युक्ति नहीं है, मैं इस चीज से मुक्त नहीं हो सकता, वो राजा मैं ही हूं। संत के सामने कबूल हो गई वो बात। अब इसका उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा इसका कोई उपाय नहीं, ये लीद राजा को ही खानी पड़ेगी। जितनी ये टाल हो रही है, और जो खाएगा नहीं तो मुक्त नहीं होगा। बड़ा अचंभा, अब घोड़े की लीद भला कैसे खाई जाए? पर संतों के पास युक्ति होती है। यो जोर न छूटे संसार, युक्ति छूटे संसार। जोर जबरदस्ती संसार को आप ज्ञान लेके छुड़ाना चाहेंगे, नहीं छूट पाएगा। ये गुरु की युक्तियां ले लो, और ये युक्तियां काम करती रहेंगी तो मंजिल तय हो जाएगी तुम्हारी। बड़ी सहज, बड़ा सरलता से, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बोला कोई तो उपाय होगा। संत ने कहा ये खानी तो पड़ेगी, लेकिन युक्ति एक है, इसको राख कर दो। राख कर दो, जब खाना खाने बैठो तो हर बार साथ में ये पुड़ियां छोटी छोटी बना लीजिए। इतने बड़े ढेर राख में बदल जाएंगे तो कितना बचेगा? अब जो बचेगा एक बार तुम नहीं खा सकते। एक बार का कर्म बनाया कितना बड़ा, और कैसे कैसे खाना पड़ा। सावधानियां यहाँ बताता है गुरु। तो वो लीद की पुड़ियां, जो राख बनी थी उसकी पुड़ियां बना ली, और बना के वो खाने के साथ राजा खा लेता था खुश होके, मुस्कुरा के। कोई उसे तकलीफ पता ही नहीं चला कि मुझे लीद खानी पड़ी। कर्म के विषय में भान ही नहीं हुआ। संत ने युक्ति दी, वो लागू करी, और एक एक पुड़िया करके पता ही नहीं चला कब खप गई। आनंद और शांति में, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। मौज गुरु के वचनों के कारण, संत वचन के कारण, और मुक्त हो गया अपने कर्म से। ऐसे ही हम लोग अनेकों कर्म बनाते हैं। आज भगवान जो भी सामने आए मुस्कुरा के रो नहीं। जैसे मिले हैं परिवार में, जैसे मिले हैं पड़ोसी, जैसे मिले, जैसा जो मिला है, और टकराया वही है तुमसे जहां तुम्हारी प्रारब्ध जुड़ी। ये तुम्हारी प्रारब्ध है। सत्संग में तुम यहाँ बैठे हो, इतने लोगों से मिल रहे हो, ये प्रारब्ध है कि नहीं? और जहां घर में बैठे, जहां जहां आप सफर कर रहे हैं, जहां जहां धरती बुला रही, वो तुम्हारी प्रारब्ध है। प्रारब्धानुसार पहले की जो है तुम्हारे पूर्व जन्म के जो भी कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में आते हैं। और प्रारब्ध बदलना तुम्हारे हाथ में है। वो तत्व ज्ञानी की शरण में आ जाओ, ये कर्मों का खात्मा सहज ही हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्म, ज्ञान अग्नि और दग्ध कर्म, ये ज्ञान के द्वारा तुम्हारे कर्मों का अपने आप सफाया होता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ता? ना माचिस लानी पड़ती है, ना ईंधन लाना पड़ता है, ना जलाना पड़ता। ना माचिस लानी पड़ती है, ना ईंधन लाना पड़ता है, और ना जलाना पड़ता। जलाना पड़ता है? तुम यहाँ बैठते हैं, अपने आप अज्ञानता के कर्म स्वाहा हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और ज्ञान रूपी आहुति आप देना शुरू कर देते हैं। ज्ञान की जब आहुति देना शुरू कर देते हैं तो जीवन में सबके खुशबू आ जाती। घी ये द्रव्य डालते हैं, वातावरण कितना मनोरम हो जाता है, कितना सुंदर हो जाता है जो द्रव्य से हवन किया जाता है।
और ये ज्ञान से किया जाता है। यहाँ किसी चीज की आवश्यकता नहीं है सामग्री की, उसमें सामग्री बाहर के पोल्यूशन को शुद्ध करता है और ये ज्ञान तुम्हारे अंदर के पोल्यूशन को समाप्त करता है कि नहीं? तो ज्ञान रूप बन के आप विचरण करते, अपना भी जीवन सुगंधित है, खुशबूदार, और उनका भी है। जो भी तुमसे संपर्क में, संत के संपर्क में राजा आया, उसका जीवन बन गया कि नहीं? अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। जिस दिन गुरु के पास आओ, जो तुम्हारी मिस्टेक्स है अंदर स्वीकार कर लो, बात बन जाएगी। जब स्वीकार कर लिया और उस चीज को निकाल दिया, गुरु की अच्छाइयां जो थी, गुरु तुम्हारे अंदर बैठ गया। और जब गुरु बैठ गया, अब कोई विकार ही नहीं रहा। गंदगी में गुरु नहीं बैठेगा, सफाई है। मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, है? तो आंगन अपना साफ कर लो, वो सफाई यहाँ होती है। और वो सफाई घर की तुम हाथ में झाड़ू पकड़ के करते, और यहाँ ज्ञान रूपी झाड़ू कौन लगाता है? उस घर की झाड़ू तुम हाथ में झाड़ू पकड़ के लगाते कि नहीं? लेकिन यहाँ अंतःकरण में गुरु अपने हाथ में झाड़न लेता है और वो अंतस की सफाई वो करता है, इस घर की सफाई वो करता है। अगर तुमने उसको बिठा लिया तो ये सफाई रोज रोज ज्ञान के द्वारा होती रहती। तुम सिर्फ बैठ जाओ उसके सम्मुख और कहना मानते जाओ। जो भी संसार में हो रहा, तुम दृष्टा बन के देखो। कोई दुखी है, कोई सुखी है। माँ 4 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन सबकी प्रारब्ध अलग अलग है। लेकिन माँ दुखी अज्ञानता के कारण, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, अमीर हो जाता, वो कोशिश में लगी रहती है। बच्चा मेरा सुखी हो जाता, किसी तरह से बदल जाता, ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, कितने हो जा फकीर, जाने क्या क्या करती रहती है। जब पैदा नहीं होता तब भी, और जन्म आ जाता तो उल्टे सीधे चलते हैं, तब भी माँ यही विचार करती रहती, सारा समय टेंशन। लेकिन भगवान कहता है ये खेल है, उनकी अपनी प्रारब्ध है। उस प्रारब्ध को आप नहीं मेट सकेंगे कितने भी प्रयास कर लो, और उस चक्र में आप उंगली डालोगे तो आपकी उंगली कटेगी जरूर। आप उनकी प्रारब्ध बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये संभव जान लो, भगवान के चक्र में तुम उंगली डाल रहे हो और उसकी सजा आपको मिलेगी कि नहीं? मिलेगी। तो याद रखो, एक लोग बैठे हुए थे तो बोला नाव पलटने की थी, जीव जो जल में रहते हैं उनका भोजन था। बहुत सारे लोग नाव में बैठे थे, एक संत ने अपने उसको बचा लिया तो उसको दंड भरना पड़ा। बोला मूर्ख कहीं के, भगवान को भूल गया, खुद भगवान बन गया। ये सब जल जीव भूखे हुए थे नीचे, तो ये नाव उनका भोजन थी और तुम उसको बचा लिए कि हम ये उपकार कर रहे हैं। क्या उपकार? जो हो रहा उसे होने दो। दुनिया में अलट रही पलट रही, तुम काहे के लिए उंगली डालते हैं? बड़ी ज्ञानी की बात निराली है भाई। ये तो बात सही है कि नाव पलट रही थी और बचा ली। बड़ा जय जयकार संत जी की, शादी जी। भगवान उस नाव को पलट रहे थे, बयार आई, हवा आई, नाव उसमें फंस जाए भंवर में और पलट जाए। पर संत जी ने क्या किया? चमत्कारी नहीं होते रिद्धियों सिद्धियों वाले, तत्व ज्ञानी इन सब बातों को समझता है, लेकिन इन बातों को रिद्धि सिद्धि पाके वहां तक पहुंचते ही नहीं, वहीं अटक जाते हैं और ये कुछ दिन में चली जाती है। रोक लिया तो दंड किसको मिला? उसको मिला ना। भगवान के चक्र में जो भी हो रहा है उंगली ना डालो। नहीं तुम सोचते हैं गरीब आदमी को अमीर हम बना दें, तुम रात दिन सोचते रहते हैं। उनकी प्रारब्ध है ऐसी, अमीर नहीं बना सकते। बना सकते हो? बताओ। तुम 4 बच्चों को, एक कोई गरीब है एक अमीर है, जन्मे एक ही घर में, खेले पले से उस व्यवस्था सब एक सी रही कि नहीं? लेकिन सबकी प्रारब्ध अलग अलग है।
ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? तो इसलिए तुम आनंद में आ जाओ, बाकी सबसे प्रेम प्यार करते रहो, और वश तुम किसी को तृप्त नहीं कर सकते। संसार में कोई किसी को तृप्त नहीं कर सकता। एक परमात्मा का ये ज्ञान रूपी, ये प्रेम रूपी जल ऐसा है कि जो यहाँ आता है वो तृप्त हो जाता है। तुम यहाँ आए, तुम तृप्त हो गए, वो भी अगर यहाँ आ जाएंगे तो वो भी तृप्त हो जाएंगे। उनकी प्रारब्ध में कुछ भी ना हो तो भी आके यहाँ खुश हो जाएंगे, राजाओं जैसा जीवन जिए। क्योंकि संतों के पास कुछ भी नहीं होता है। तो तुम यहाँ बाहर से संत नहीं, लेकिन अंदर से तो संत ही है। तो संतों के पास खाने पीने की वो चिंता नहीं करते, वस्त्र भूषण की वो चिंता नहीं करते। अगर तुम संत हो तो इन बातों की बेवजह में क्यों फंसे हो, है ना? वो अंदर से भले वो करते हो, बाहर से वो लोटा और लंगोटी हो, इतने ही सोटा पहनने का वस्त्र, ये तो भगवान दे ही रहा। तुम्हें छत्र छाया से हटाया नहीं, जंगल में भगाया नहीं, कोई चीज तुम्हारी बंद नहीं करवाई। तुम्हारी प्रारब्ध में जो है उसमें रह के खुशी से मौज में जीवन व्यतीत करो। संत श्रोमणी जैसा, जिनके पास राजे महाराजे थे, उन्होंने किसी चीज को इस्तेमाल नहीं किया, जो आया उसको इस्तेमाल किया। साधु संत जीवन में कैसे रहते, ऐसे ही तुम घर में रहो। किसी चीज की आपको नीड ना हो, किसी वस्तु की तुम्हारी जरूरत ना उसे समझो। जरूरत होगी तो भगवान देगा, और जरूरत नहीं होगी तो आप लाख कोशिश कर लो, नहीं देगा। देगा बताओ? तो काहे के लिए जबरदस्ती कर रहे हो? कोई मतलब नहीं। जितना है उतने में रहना सीखो, आनंद पूर्वक जीवन ये जियो। बड़ी मौज है, बहुत बहारें हैं इस रास्ते पे। कैसी भी कंडीशन, कैसी भी सोच, किसी के लिए राग बस तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होगा। ज्ञानी भी बात करता, अज्ञानी भी बात करता। ज्ञानी उस बात में फंसता नहीं करके भी, और अज्ञानी वो बात करके फंस जाता है, क्योंकि मैंने किया है। वो ज्ञान सहित जीवन में रहता है और देखता है संसार क्या है, ये पाठशाला है। यहाँ ऊंच नीच चलती रहती है, पर मुझ में ऊंच नीच नहीं है। उसको देखते जाओ, उसके अनुसार कार्य करते जाओ। जहां नट बोल्ट फिट हो पाए वहां करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। आ रही समझ में? घर में भी 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो 5 सदस्य तुम्हारे जैसा विचार नहीं है। जितनी शक्लें उतनी अकलें। हम कहते हमारी अकल हो, तो हम अपने घर में देखते हैं, तुम भी अपने घर में देखो। जहां बैठे हो भगवान ने बिठाया है हम सबको, वहां भी एक से नहीं है सब, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। ना अज्ञानी के घर में बराबर है कोई, और ना ज्ञानी के घर में। पर ज्ञानी तत्व से सबको देखता है, इसलिए वो फिट है सब जगह। परमात्मा के अलावा कुछ बने ही नहीं। ये संसार की लीलाएं हैं, भांति भांति से भगवान ने पुतले तैयार किए हैं और तरह तरह का खेल रचते हैं। उनके अंदर की नहीं जानी जा सकती, लेकिन तुम अपने अंदर के तो जान ही सकते हो, है ना? कौन सा खेल चल रहा है दुनिया में, क्या जान के करोगे? और जानने ना जानने से तुम्हारा प्रयोजन ही क्या, हमारा सबका प्रयोजन ही क्या? ज्यादा ज्ञान रखने से भी क्या प्रयोजन है? बोला हे अर्जुन, ज्यादा कुछ जान लेने से तेरा क्या प्रयोजन है? बस उतना ही जानो जितनी जरूरत है। मैं कौन हूं, इतनी जरूरत है। बस अपने स्वरूप में टिके रहो, द्वैत में नहीं आओ। बहुत अच्छा दृष्टांत चला कि हाथी भी है और कुत्ता भी है। तो हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब ये आप समझने वाली है, हाथी जा रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं। क्यों भौंक रहे हैं कुत्ते? क्या हाथी पे चढ़ेंगे? बताओ, इसलिए भौंक रहे हैं। कुत्ते हाथी पे चढ़ सकते हैं?
पर हाथी डरते ही नहीं है कुत्तों से, भौंक रहे हैं पर डरते नहीं हाथी। डरते बताओ हाथी डरेगा? नहीं डरेगा। तो आप समझो ये द्वैत बुद्धि, द्वैत बुद्ध कौन है? कुत्ते। और हाथी कौन है? ये ज्ञान, जिसके पास ज्ञान है वो द्वैत बुद्धि नहीं रखेगा, द्वैत नहीं रखेगा, रखेगा। और जब दूसरा है नहीं तो डर किस बात का? तो तुम डरोगे बताओ? डर है किसी को बताओ? नहीं डरो। कितनी कितनी छोटी छोटी बातों को देके हम लोगों का जीवन कितना सरल बना रहे हैं आज श्रेष्ठ जन, गुरुजन बना रहे हैं कि नहीं? रोज अभ्यास, रोज अपनी सफाई करते रहो, गंद चढ़ेगी नहीं। संसार में बैठे हो तो हवाएं आएंगी, पॉल्यूशन, तुम अपने दरवाजे बंद कर लो, खिड़की दरवाजा, कोई तकलीफ है? तुम अपनी मस्ती में मौज, संत तो अपनी मस्ती में रहते हैं, तुम भी अपनी मस्ती में रहो, कहीं भी रहो। अब इसका अभिमान नहीं, किसी से बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, हट जिद नहीं, सभी को हाय बाय प्रेम करते चलो। मनुआ गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। इस संसार में बड़ी मौज और खुशी से, ये नहीं कि मैं ज्ञानी हूं तो बिल्कुल खूसट बन जाओ, सूखा भूसा। बोला ज्ञान ऐसे लोगे, ज्ञान तो होगा लेकिन भूसा होगा, खाओगे तो गले में नीचे नहीं उतरेगा। प्रेम होगा, वो प्रेम तुम्हें रियल माँ से मिल सकता है, बच्चे को पोषण मिल सकता है। ऐसे ही तत्वज्ञानी के साथ रह के तुम्हें सब कुछ मिल सकता है। अब देखो हमारी आसक्तियां छूटी और तुम कहो कि हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए और ये करें और प्रवचन दें, तो ये संभव नहीं। उल्टा सीधा लगाओगे, उल्टा सीधा सुनाओगे, खुद भी डूबोगे, औरों को भी डुबाओगे। गुरु के साथ रहो, तत्वज्ञानी के साथ रहो, जब समय मिले तो उसका संग करो। गए और आए, बस इसके बाद वही खिचड़ी। अभी तुम उठोगे तो इतनी चेंचे करोगे, शांत नहीं, कैसे समाधि लगेगी मन की? मौन है ही नहीं, ये लगता उठे जल्दी सबसे मिलके बात कर ले, अंदर वाला यही गड़बड़ियां है। विज्ञान ध्यान तो धुल जाता है और गटर भर जाता है। तो बात करना मना नहीं है, पर इतना शोर, इतना शोर, जिसके जीवन में धनी साईं आ गया तो शोर थोड़ी ना, आवाज थोड़ी ना है, शांत है। सागर की गहराई में शोर नहीं है, ऊपर तो एलोरें चलती रहती है। ऐसे ही तुम संत की इतनी गहराई है, वहां शोर नहीं है, अंदर मन में शोर नहीं रहता था। बाहर सब चलते फिरते ये सब कार्य दिखाई, आना जाना हालतों का ये सब दिखाई पड़ता है बाहर की लहरों, पर उन लहरों में वो आसक्त नहीं, उन लहरों को वो देखता है। ठीक है, हरि।